हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। तो दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बुक समरी की कैटेगरी के अंदर द पावर ऑफ हैबिट। बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पावर ऑफ हैबिट है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको लिखा हुआ है चार्ल्स डुहिग ने। इस बुक के अंदर हैबिट्स के बारे में बताया गया है। हम इस बुक के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हैबिट्स क्या होता है। आप सीखोगे व्हाट आर हैबिट्स, ये हैबिट्स होती क्या है। इन हैबिट्स के अंदर जो हैबिट लूप होता है वो क्या होता है, कैसे हम किसी हैबिट के लूप में फंस जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम बचपन से शर्ट पहनते हैं, राइट, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बात करते करते भी शर्ट को पहन लेते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट में हो जाता है। इसके अलावा कैसे हम एक नई हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम बात करेंगे वो गोल्डन रूल्स के बारे में कि कैसे किसी हैबिट को चेंज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट हाउ टू चेंज योर हैबिट, यानी हम अपनी हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो और एक नई आदतों को अपनाना चाहते हो, अच्छी आदतें अपनाना चाहते हो, तो कैसे आप उसे चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैबिट क्या होती है और ये कैसे जनरेट होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, हैबिट का मतलब क्या होता है, जो आपकी आदतें हैं। और आदतें कैसे बनती हैं, आपके नॉलेज के ऊपर बनती हैं, आपके स्किल्स के ऊपर बनती हैं और आपके डिजायर के अंदर बनती है। जैसे मान लीजिए कि बचपन के अंदर आपको साइकिल चलाना बहुत पसंद था, आपके अंदर एक डिजायर आया कि मुझे साइकिल चलानी है। अब आपने क्या किया, उसको सीखने की कोशिश की, उस स्किल्स को अपने अंदर डालने की कोशिश करी, अपने नॉलेज के बेसिस पे कि ऐसे करना, ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे बैठना, ऐसे चलाना, ऐसे ब्रेक लगते हैं। जब आप उसको चलाने लगते हैं तो क्या होता है, आपकी वो हैबिट में आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आप बात करते करते भी चलाते हैं, वो आपके हैबिट में हो जाते हैं। यानी कि नॉलेज, स्किल्स और डिजायर ही आपकी हैबिट को क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग करने की आदत होती है, उनके अंदर वो डिजायर आता है, राइट, किसी को देख करके उनके अंदर डिजायर आता है। फिर वो देखते हैं कि वो कैसे उसको जलाते हैं, कैसे लेते हैं, वो स्किल सीखते हैं और कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं उसके बारे में वो नॉलेज मिलती है, इसलिए वो उनकी हैबिट बन जाती है। तो अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, कहीं ना कहीं वो डिजायर से ही जनरेट होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैबिट लूप कैसे जनरेट हो जाता है। देखिए, हैबिट लूप को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी हैबिट लूप क्यों रूटीन और रिवॉर्ड के अंदर ही वो फंस के रह जाता है और इसी वजह से कोई भी हैबिट जनरेट होती है। सबसे पहले क्यों, यानी कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मैगजीन के अंदर देखा किसी पर्सन को स्मोकिंग करते हुए, आपने टीवी के अंदर एड देखा किसी पर्सन को स्मोकिंग करते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर वो क्या आता है, वो ट्रिगर पॉइंट आता है, राइट। फिर आप दो दोस्त आपस में अगर बात कर रहे होंगे तो भी आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रिगर पॉइंट आएगा। अगर आपने यहीं पर रोक लिया, उसको रिप्लेस कर दिया, तो आप बच जाओगे, वो हैबिट लूप्स के अंदर आप नहीं जाओगे। फिर आता है रूटीन। रूटीन का मतलब क्या होता है, आप देखते हो कि आपका दोस्त कैसे वो जला रहा है, राइट, कैसे वो चीज कर रहा है, तो आप भी उसको ट्राई करने की कोशिश करते हो, उसे रूटीन में लाने की कोशिश करते हो और उसके अंदर से जो प्लेजर मिलता है, जब जिस दिन आपने वो रिवॉर्ड आप ले लिया, वो आपको जो जब वो डिजायर आपके अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं आप इस लूप के अंदर आ जाते हो, जिसको हम कहते हैं QRR, यानी कि क्यू लूप, जहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है। रूटीन का मतलब होता है कैसे उस चीज को करना, रिवॉर्ड यानी कि आपको उसको करने के बाद कैसा फील होता है। अगर अच्छा फील होता है, एक अलग सा प्लेजर आता है, तो कहीं ना कहीं आप हैबिट में फंस जाते हो। इसी तरीके से आप साइकिलिंग को ले लो, स्टार्टिंग में कैसा होता है, फिर हम सीखते हैं, जब हम चलाने लगते हैं तो हमें अच्छा अचीवमेंट लगता है, राइट। इसी तरीके से पढ़ने से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमें रिवॉर्ड्स वहां पे, तो हम उस लूप में आ जाते हैं, वो हमारी हैबिट लूप में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को बाहर भी निकलना है तो इसी लूप से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नई हैबिट को, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम एक नई हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके दिमाग के अंदर आ गया ना, जैसे मान लीजिए अब आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही आपके माइंड के अंदर वो ट्रिगर पॉइंट आया, अब आपको करना क्या है, उसको ब्रेक कर देना है। अब जाना आपको पुशअप्स करना है, उसको रिप्लेस करना है,
राइट। अब पुशअप्स को क्या करना है, जो ट्रिगर पॉइंट आया उसके क्या करना है, उसको बिहेवियर में चेंज करना है, अपने बिहेवियर में चेंज करना है। अब आपको जलाना नहीं है, अब आपको पुशअप्स करना है कि जब भी ये चीज आएगी तो मैं ये चीज करूंगा अपने दिमाग के अंदर। जब आप पुशअप्स करोगे कहीं ना कहीं आपको भी रिवॉर्ड्स वो फील होगा। जब वो रिवॉर्ड्स फील होगा तो आप एक नई हैबिट को क्रिएट कर रहे हो, राइट। और पुरानी हैबिट को क्या कर रहे हो, आप रिप्लेस कर रहे हो। तो हैबिट्स को हमेशा रिप्लेस करी जाती है और हैबिट्स को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्रेविंग रहती है और क्रेविंग की वजह से आप वो काम करते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको अच्छी आदतों से आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। और यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि कैसे हम एक नई हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो नई हैबिट को क्रिएट करने का भी तरीका वही है, आप चीजों को देखिए, जो ट्रिगर पॉइंट है वहां पे देखिए, आपके बिहेवियर में क्या आ रहा है, फिर रिवॉर्ड दीजिए, आप अपने आप एक नई हैबिट की तरफ बढ़ने लगेंगे, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं हम कि वो गोल्डन रूल्स क्या हैं जब हम किसी हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए गोल्डन रूल्स बहुत सिंपल है। एक रिमाइंडर लगाइए अपने दिमाग के अंदर, जो भी रूटीन आपका चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको चाय पीने की बहुत लत है या सिगरेट पीने की बहुत लत है, तो जो रूटीन में है आपके उसके अंदर एक रिमाइंडर डालिए, यार इस चीज को कर, अगर ये चीज आएगी ना तो मैं ये चीज करूंगा। मैं चाय को रिप्लेस करने वाला हूं एक दूध पीने की हैबिट से, तो आप अपने पास रखो, जब भी चाय पीने का मन करे एक दूध पी लिया आपने। एक नई हैबिट की आप क्या कर रहे हैं, एक रिमाइंडर दे रहे हैं और उसी के ऊपर आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रिजॉल्व किया, एक नई चीज की प्रैक्टिस करी, रिहर्स किया और फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, एक आपकी नई हैबिट बनने जा रही है, राइट। और उसी हैबिट को आप अपने जीवन में ला करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए कि हैबिट को केवल और केवल रिप्लेस किया जा सकता है, हैबिट को आप नहीं मिटा सकते। जैसे मान लीजिए आपको आदत है रील्स चलाने की, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने की, तो आप देखिए कि वहां पे उस हैबिट को क्या मैं बुक रीडिंग से, क्या कुछ अच्छी वीडियोस देखने से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, जिससे कुछ मुझे नॉलेज मिले। तो आप उस चीज को उस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो और आप प्रोडक्टिव बन सकते हो। ये गोल्डन चेंजेस हैं और ये इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ की हैबिट्स, पर्सनल लाइफ की हैबिट्स को कैसे हम ला सकते हैं, किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके समझा रहा हूँ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमें चेंज करना होगा तो क्या होगा। वहां पे देखिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा अपने रूटीन्स को, कि आपका रूटीन क्या है मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, कि जो आपके रूटीन्स हैं उस रूटीन में आप क्या क्या करते हो उसको आपको पहचानना होगा। जिस दिन आपने पहचान लिया फिर आप एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ में। मैंने बताया चेंजेस करने की कोशिश करो, रिप्लेस करने की कोशिश करो। जब आप ये चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग पाएंगे दूसरे लोगों से, राइट। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया विथ रिवॉर्ड्स, अपने आप को रिवॉर्ड दो, यार आज मेरा ना सिगरेट पीने का मन किया लेकिन मैंने पिया नहीं, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरी चीज से, उसके लिए रिवॉर्ड दो अपने आप को। कहीं ना कहीं आप चेंज कर पाओगे। और जब भी जो क्यू आता है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करो, उसको अलग हटाने की कोशिश करो, तो जाकर के आपके अंदर एक नई हैबिट को आप ला सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कंप्लीटली। जब आपके पास प्लान होगा ना किसी भी चीज को करने का, तो आप कहीं ना कहीं अपनी हैबिट को चेंज कर पाओगे। और आई होप कि इस बुक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को मैंने समझाने की कोशिश करी है पावर ऑफ हैबिट बुक से, उसको आपने काफी कुछ सीखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि चीजों को देख करके जब आप इंप्लीमेंट करते हो अपने लाइफ के अंदर, जब आप एक्शन लेते हो तो ही बदलाव आता है। ऐसे नहीं आता है आपको सीखने से केवल देख लिया सीख लिया, नहीं, जब आप एक्शन लोगे ना तो बदलाव आएगा। सो आई होप की चीजें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन देना है तो आप नंबर जो दिया हुआ है उस पर दे सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में सुझाव या सजेशन भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।